शुरुआत करते हैं हमारे कहानी के पहले हिस्से से, जहां एंट्री होती है नदी के एक बेहद खूंखार जल दानव की। तो होता क्या है, एक बिल्कुल शांत सा मछुआरों का गांव अचानक चीख पुकार से गूंज उठता है। पानी के अंदर से एक भयानक जल दानव हमला कर देता है और इस खौफ के बीच एक ढोंगी पुजारी मसीहा बनकर आ जाता है। वो अपनी झूठी ताकतों का ऐसा दिखावा करता है कि बेचारी डरी हुई जनता और भी बड़े खतरे में पड़ जाती है। अब इस अफरा तफरी में दानवों को हैंडल करने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हमारे सामने आते हैं। एक तरफ है हमारा जेफ, जो हथियारों के बजाय अपनी नर्सरी राइम्स और मंत्रों की पुरानी सी किताब लेकर खड़ा है। वो दानव को मारना नहीं चाहता, वो उसके अंदर की अच्छाई को जगाना चाहता है, उसमें बेहिसाब सहानुभूति है। वहीं दूसरी तरफ आती है शिन। शिन का तरीका एकदम क्लियर है, ब्रूट फोर्स। वो अपने जादुई कड़ों और अपनी गजब की फिजिकल ताकत से दानों को बस कुचल देना जानती है। ये दोनों अप्रोच एक दूसरे से एकदम अपोजिट हैं और यही इस सीन को इतना पावरफुल बनाता है। जेफ की वो किताब वाली तरकीब भले ही काम नहीं आती, लेकिन तभी जेफ के मास्टर एक ऐसा सच बताते हैं जो सच में दिल तोड़ देता है। पता चलता है कि ये भयानक जलदानव हमेशा से ऐसा खूंखार नहीं था। वो दरअसल एक बहुत ही नेक इंसान था, जिसने अपनी जान पर खेलकर एक डूबते हुए बच्चे को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन उन गांव वालों ने क्या किया? उन्होंने गलतफहमी में उस भले इंसान को ही बेरहमी से मार डाला। ये बात एकदम साबित कर देती है कि इंसानों की बेवजह की नफरत ही असल में इन राक्षसों को जन्म देती है। इस भारी सच के बाद कहानी हमारे दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है, सुअर दानव का वो रेस्टोरेंट जो असल में एक जानलेवा भ्रम है। जेफ इसी दर्द के साथ आगे बढ़ता है और फिर उसका सामना होता है इस अजीब से सुअर दानव से। बाहर से देखने पर इसका रेस्टोरेंट इतना शानदार और अट्रैक्टिव लगता है, जहां लोग मजे से खाना खा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत बड़ा खतरनाक जाल है। एक ऐसा भ्रम जहां इंसानों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा है। और अगर आपको पहले दानव की कहानी बुरी लगी थी, तो इस सुअर दानव की कहानी सुनकर तो रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। मास्टर के शब्द बिल्कुल सटीक हैं। उसका प्यार नफरत में बदल गया और वो इंसान एक दानव बन गया। ये सुअर दानव किसी जमाने में एक बहुत ही साफ दिल वाला इंसान था, बस दिखने में थोड़ा बदसूरत था। अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था वो, लेकिन उसी पत्नी ने उसे धोखा दिया और किसी और के साथ मिलकर उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसी भयानक धोखे और बेइज्जती ने उसकी रूह को इस खूंखार सुअर दानव में बदल दिया। हालात अब और बिगड़ने वाले हैं। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां बात होगी मंकी किंग की उस आज़ादी की जो एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। अब ये सुअर दानव इतना ज्यादा पावरफुल है कि जेफ और शिन के बस का तो बिल्कुल नहीं है। तो मजबूरन उन्हें एक ऐसे शख्स की तलाश करनी पड़ती है जिसे खुद भगवान बुद्ध ने 500 सालों से एक पहाड़ के नीचे कैद कर रखा है, द लेजेंडरी मंकी किंग। ये सच में आग से खेलने जैसा है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो तब आती है जब इस दानव को पकड़ने के लिए कुछ बेहद घमंडी शिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो टाइगर समुराई एंट्री लेता है, फिर आता है डेमोनिक फुट, जो अपनी एक ही भयानक किक से सब कुछ उड़ा देने की तैयारी में है, और आखिर में सीधे आसमान से प्रिंस इंपॉर्टेंट की तलवार गिरती है। प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों अपने आप को सबसे महान समझते हैं और टीम वर्क के नाम पर जीरो हैं। उनके इसी घमंड की वजह से सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब इस सुअर दानव को पकड़ने का पूरा प्लान 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, जेफ किसी तरह मंकी किंग की वो खुफिया गुफा ढूंढ निकालता है। फिर दूसरे स्टेप में मंकी किंग के कहने पर शिन चांदनी रात में अपना खूबसूरत डांस करती है ताकि उस सुअर दानव को लालच देकर बाहर निकाला जा सके। और तीसरे स्टेप में मंकी किंग फाइनली अपनी छुपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उस विशाल दानव को एकदम छोटा सा बना देता है। और इसी तरह आखिरकार वो दानव पकड़ा जाता है। जीत की खुशी मनानी ही शुरू की थी कि तभी कहानी का सबसे भयानक धोखा सामने आ जाता है। मंकी किंग बड़ी ही चालाकी से जेफ के दिमाग से खेलता है और उसे बुद्ध की मुहर वाले कमल के फूल को तोड़ने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही वो फूल टूटता है, 500 साल पुरानी वो सील टूट जाती है और आजाद होते ही मंकी किंग का वो असली खौफनाक रूप बाहर आता है। वो उन सारे घमंडी शिकारियों को तो सच में पलक झपकते ही राख कर देता है। और फिर वो जेफ को जिस तरह से प्रताड़ित करता है, एक एक करके उसके बाल उखाड़ता है, वो सीन लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और यहीं से हम कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से में आते हैं, जहां हमें शिन का वो अमर बलिदान और सच्चे प्यार की असली कीमत देखने को मिलती है। मंकी किंग जैसा अजेय राक्षस सामने खड़ा है
और जेफ बस मौत के मुंह में है। इस मोमेंट पे आकर वो नंबर 1 एक बहुत ही गहरा प्रतीक बन जाता है। याद है वो मंत्रों की किताब जो फट गई थी? शिन ने अपने हाथों से उस एक फटी हुई किताब को बहुत ही प्यार से वापस जोड़ा था, और जेफ को अपनी वो जादुई अंगूठी भी देनी चाहिए थी। वो सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, वो उसका पूरा प्यार था। लेकिन जेफ ने क्या किया? उसने बहुत ही बेरहमी से शिन के उस प्यार को ठुकरा दिया था और उसे खुद से दूर कर दिया था। ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान को प्यार की असली कीमत तभी समझ आती है जब वो उसे हमेशा के लिए खो देता है। जेफ को बचाने के लिए शिन वापस लौट आती है। उसे अच्छे से पता है कि मंकी किंग को हराना नामुमकिन है, फिर भी वो अपनी पूरी जान लगा देती है। वो लड़ती है, लेकिन मंकी किंग के हाथों इतनी बुरी तरह घायल हो जाती है कि बस ये वो पल है जो अंदर तक पूरी तरह झकझोर कर रख देता है। इस दर्दनाक मोमेंट से कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की तरफ मुड़ती है। एक ऐसा भयानक बदलाव जो सिर्फ और सिर्फ अथाह दर्द से पैदा होता है। शिन का वो लहूलुहान होकर गिरना कोई आम हार नहीं थी। जेफ दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अगले ही पल शिन उसी की बाहों में दम तोड़ देती है। इस एक पल में जेफ की रूह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इसी एक्सट्रीम दर्द के बीच से जन्म लेता है एक नया रास्ता। इस फाइनल बैटल में जेफ कोई हथियार नहीं उठाता। वो अपने कांपते हाथों से बस उसी एक जोड़ी हुई किताब को उठाता है। लेकिन इस बार वो मंत्र सिर्फ उसके होंठों से नहीं निकल रहे थे, वो उसके टूटे हुए दिल की गहराइयों से आ रहे थे। इस सच्चे दर्द और इमोशन की वजह से सीधा आसमान से एक दिव्य रोशनी नीचे उतरती है, और ये लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मंकी किंग की वो सारी खौफनाक शैतानी ताकतें पल भर में पूरी तरह कुचल दी जाती हैं। इस लड़ाई के खत्म होने पर जो हुआ उसे समझना बहुत क्रूशियल है। शिन की वो जादुई अंगूठी जो उसके अधूरे प्यार की निशानी थी, अब वो मंकी किंग के सर पर एक ऐसा परमानेंट जादुई ताज बन चुकी है जो उसे हमेशा के लिए कंट्रोल में रखेगा। ये एंडिंग बहुत ही बिटर स्वीट है। मतलब जेफ ने मंकी किंग पर हमेशा के लिए कंट्रोल तो पा लिया, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? उसने उस इकलौते इंसान को खो दिया जिसने उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया था। तो जाते जाते ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या सर्वोच्च आत्मज्ञान और इतनी बड़ी ताकत हासिल करने के लिए इतनी भयानक व्यक्तिगत कीमत चुकाना सच में सही है? जेफ को जो शक्ति मिली वो उसके गहरे दर्द से ही तो पैदा हुई थी। ये पूरी जर्नी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए इंसान जो खो देता है, क्या वो उस मंजिल से भी ज्यादा कीमती नहीं होता? इस पर जरूर सोचिएगा।